हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी एजुकेटर और स्पोकन इंग्लिश कोर्स में यू आर मोस्ट वेलकम। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक बार फिर हम लेके आए हैं, मैं लेके आई हूं एक और बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। और ये स्टोरी भी आपके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल डेफिनेटली लेके आएगी। आप परेशान तो नहीं हो? आर यू अपसेट? आर यू हैसल्ड? इफ़ यू आर, आपको पता है यू आर गोइंग टू फील बेटर नाउ। आप बहुत ज़्यादा खुश हो, डोंट वरी, यू आर गोइंग टू फील डिफरेंट नाउ। सो कैसे करने वाले हैं हम? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर शॉर्ट स्टोरी। द नेम ऑफ द स्टोरी इज दिस शैल पास टू। हो सकता है आपने ये स्टोरी सुनी हो। दिस शैल पास टू मतलब ये भी गुजर जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। Emperor Akbar had a flair and love for arts, culture and literature. जो एम्परर अकबर थे, जो अकबर बादशाह थे, he had a flair. फ्लेयर का मतलब क्या है? उनके अंदर एक टैलेंट था। उनके अंदर किस चीज़ का टैलेंट था? एंड लव फॉर आर्ट्स। वो खुद भी बहुत टैलेंटेड थे और उनको बहुत ज़्यादा पसंद था क्या? आर्ट्स। आर्ट्स मतलब हर तरीके की चीज़, जैसे पोएट्री हुई, डांस हुआ, म्यूज़िक हुआ, उन्हें सब पसंद था। कल्चर, जो हमारा कल्चर होता है, कल्चर मतलब जहाँ पे हम किस तरीके से रहते हैं, हम क्या पहनते हैं, हम किस तरीके से सोचते हैं, सारी चीज़ें आ जाती है। एंड लिटरेचर, लिटरेचर मतलब क्या होता है? हमारा जो पूरा जो भाषा होती है हमारी, और हमारी जो बुक्स हैं, हमारी पोएट्री, ये सब लिटरेचर में आता है। He had a wise courtier called बीरबल। अब उनका एक बहुत ही वाइस मतलब इंटेलिजेंट कोर्टियर था। कोर्टियर का मतलब होता है दरबारी। कोर्टियर का मतलब होता है दरबारी। तो उनका एक बहुत ही वाइस कोर्टियर था जिसका नाम क्या था? बीरबल। There are many folk tales of Akbar and Birbal which are famous. However, this one is short and inspiring. अब मुझे पता है आप लोगों ने बहुत सारे अकबर बीरबल की स्टोरीज पढ़ी होगी, लेकिन और फोक टेल्स का मतलब क्या होता है? पुरानी कथाएं। पुरानी कथाएं, फोक टेल्स मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड कथाएं जो हम आज भी बहुत एंजॉय करते हैं, सुन रहे हैं। तो अकबर बीरबल की ये जो स्टोरी है, ये बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। इंस्पायरिंग मतलब जो आपको मोटिवेट करती है, जो आपको किसी चीज़ को करने के लिए इंस्पायर करती है। वंस अकबर वॉज वॉकिंग इन द टाउन विद बीरबल एंड सडनली ही आस्क्ड हिम। एक बार अकबर बादशाह जो थे वो बीरबल के साथ, अब देखो, वंस अकबर वॉज वॉकिंग इन द टाउन, अकबर जो थे वो टाउन में, शहर में वॉक कर रहे थे विथ बीरबल। एंड सडनली, और एकदम से, ही आस्क्ड हिम, उन्होंने उससे पूछा, ही आस्क्ड हिम, व्हाट इज दैट वन फ्रेज which can be used in both happy and sad moments. बीरबल, तुम मुझे एक ऐसा फ्रेज बताओ। फ्रेज मतलब एक ऐसी लाइन बताओ, एक ऐसा सेंटेंस बताओ which can be used in both happy and sad moments. जो आप जब खुश हो तो आप उसे पढ़ो, और जब आप दुखी हो तो भी आप उसको पढ़ो। When I am sad, अब अकबर बादशाह ने कहा, जब मैं दुखी रहूं, इट शुड मेक मी फील हैप्पी। जब मैं दुखी हूँ और मैंने उस लाइन को पढ़ा, उस फ्रेज को पढ़ा, तो मुझे खुश हो जाना चाहिए। एंड व्हेन आई एम हैप्पी, और अगर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इट शुड मेक मी फील सैड, तो मुझे दुखी हो जाना चाहिए। ऐसी कौन सी लाइन है जिसे आप पढ़ोगे तो खुश हो तो दुखी हो जाओगे, दुखी हो तो खुश हो जाओगे? अब यहाँ पे पहले तो हम मीनिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहले फ्लेयर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का टैलेंट, कोई आपको जो गॉड गिफ्ट होता है, या एप्टीट्यूड। कल्चर का मतलब क्या होता है? द आइडियाज़, जो हमारी सोच है, हमारे कस्टम्स हैं, हमारे रीति रिवाज हैं। एंड सोशल बिहेवियर, और जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, उसे हमारा कल्चर कहा जाता है। कोर्टियर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु अटेंड्स अ रॉयल कोर्ट एज अ कंपेनियन और एडवाइज़र टू द किंग और क्वीन। एक ऐसा इंसान जो राजा के शाही कोर्ट का एक पार्ट होता है, जहाँ पे इधर वो उनका एडवाइज़र होते हैं या वो उनको जो है उनके दोस्त की तरह वहाँ होते हैं, उसे कोर्टियर कहा जाता है। फोक टेल का मतलब क्या होता है?
A folk tale is an old story that is being told again and again, often for generations. Folk tale मतलब ऐसी एक लोक कथा होती है जिसको सदियों से बताया जा रहा है क्योंकि वो बहुत फेमस है। इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई दैट इज़ इंस्पायरिंग, इज़ एक्साइटिंग एंड मेक्स यू फील स्ट्रांगली इंटरेस्टेड एंड एंथुसियास्टिक। मतलब ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई इंसान, उसको हम इंस्पायरिंग कहते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करे, आपको उस चीज़ में स्ट्रांगली इंटरेस्ट आए और आपको एंथुसियाज्म मतलब आपके अंदर जोश आ जाए, उसको बोलते हैं इंस्पायरिंग। सो नाउ अब यहाँ पे क्या है, बीरबल विटफुली रिप्लाइड। जब अकबर ने पूछा चलो मुझे एक ऐसी लाइन बताओ, इफ़ आई थिंक अबाउट इट व्हेन आई एम सैड आई शुड बिकम हैप्पी, और अगर मैं हैप्पी हूँ तो आई शुड बिकम सैड। बीरबल विटफुली रिप्लाइड, विटफुली रिप्लाइड मतलब उसने बहुत बुद्धिमानी से जवाब दिया। मैजेस्टी इट इज़ इंडीड, दिस टू शैल पास। उन्होंने कहा मेरे राजा, मैजेस्टी, ऐसी बिल्कुल एक लाइन है और वो लाइन क्या है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। अकबर एक्सक्लेम्ड व्हाट, हाउ, उसने बोला व्हाट, कैसे? बीरबल ने कहा व्हेन यू आर हैप्पी it will make you feel sad that this enjoyment is short lived and soon the moment will vanish। तो बीरबल ने कहा जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो, अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, इट विल मेक यू फील सैड, तो आपको अचानक से दुख होगा दैट दिस एन्जॉयमेंट, ये जो अभी मैं खुशी है, ये जो मैं इन्जॉय कर रहा हूँ, ये शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड है मतलब इसकी बहुत छोटी सी लाइफ है और ये मोमेंट जो है वैनिश हो जाएगा, मतलब ये मोमेंट जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। When you are low, और अगर आप लो मतलब अगर आप बहुत सैड फील कर रहे हो, इट विल मेक यू फील गुड, आपको ये अच्छा फील कराएगा दैट इट इज़ नॉट हियर टू स्टे, कि ये जो मोमेंट है जिस वक्त आप दुखी हो, ये जो परेशानी है इस वक्त जिसका आप सामना कर रहे हो, ये यहाँ रहने के लिए नहीं आई है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इट इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ दैट देयर आर हाइज एंड लोज एंड देयर ऑलवेज विल बी। ये तो लाइफ का सच है कि लाइफ ऐसी नहीं जा सकती, ऐसी लाइफ कभी नहीं जाएगी। लाइफ हमेशा कैसी चलती है, ऐसी चलती है। हो सकता है कभी बहुत लो आ जाए, कभी एक्सट्रीमली हाई हो जाए। ईसीजी की रिपोर्ट देखिए कभी, ईसीजी की रिपोर्ट ऐसी होती है और अगर वो ऐसी हो गई इसका मतलब क्या होता है, दैट यू आर डेड, दैट देयर इज़ नो लाइफ लेफ्ट, कि अब आप जो जिंदा ही नहीं हो। इसीलिए लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं, एक रोलर कोस्टर राइड की तरह लाइफ चलती ही रहती है। सो When you are low, अगर आप लो मतलब होता है सैड, सो जब आप सैड हो sometimes you forget about the highs, तो क्या होता है आप सैड हो रहे हो और आप ना वो भूल जाते हो कि आपकी लाइफ में सिर्फ ये मोमेंट नहीं था, आपकी लाइफ में तो कितने सारे अच्छे मोमेंट भी थे, बट दे विल रिटर्न। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि ठीक है कुछ अच्छे मोमेंट थे, इस वक्त आप दुखी हो लेकिन अच्छा वक्त वापस आएगा। Knowing that all things will pass makes me appreciate the good things in life even more। जब मुझे ये पता होता है, knowing that, ये जानते हुए, all things will pass, कि सारी ही चीज़ें, सब हर तरीके का वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा हो वो गुजर जाएगा। It makes me appreciate the good things in life even more। उसकी वजह से जो हमारी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं, जो गुड चीज़ें हैं, उनको मैं और ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। When I have them, मेरे पास आज मेरे पेरेंट्स हैं, वो हमेशा तो साथ में नहीं रहेंगे, तो मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं उनके साथ, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, मैं फ़ोन पे नहीं रहता। आज जो मेरे फ्रेंड्स हैं, हो सकता है कल को हम लोग अलग अलग कहीं चले जाएं, तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, मैं अपने बुक्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। आज जो है मैं उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ क्योंकि आज है वो कल नहीं होगा। इट डजेंट मैटर वेदर इट्स पीपल, रिलेशनशिप्स, एक्सपीरियंसेस, थिंग्स और लाइफ इन जनरल। आप किसी वेकेशन पे जाते हो, आप कहीं गए, आप बंजी जंपिंग करने गए, आप हमेशा नहीं कर सकते, उस मोमेंट को जितना जी सकते हो जी लो, क्योंकि वो मोमेंट वापस जो है, वो खुशी वापस कब मिलेगी नहीं पता, ये वक्त तो गुजर जाएगा। सो चाहे लाइफ में लोग हों, रिलेशनशिप्स हों,
एक्सपीरियंसेस हो, मतलब आपके जो एक्सपीरियंस आप करते हो, चाहे वो आप ट्रैवलिंग में करो, लोगों के साथ करो, ठीक है, ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़, वो सब शॉर्ट लिव्ड हैं, हमेशा के लिए तो कुछ भी नहीं है। नथिंग लास्ट्स फॉर एवर। नथिंग लास्ट्स फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए कभी कुछ नहीं होता। अब हम इसके भी मीनिंग देख लेते हैं। विटफुली मतलब एक वाइस और सेंसिबल वे में। शॉर्ट लिव्ड मतलब जो एक बहुत छोटे टाइम के लिए रह पाता है। वैनिश का मतलब अचानक से गायब हो जाना। डिसअपियर सडनली एंड कंप्लीटली, पूरा का पूरा अचानक से गायब हो जाना। हाइज एंड लोज मतलब द गुड्स एंड बैड्स ऑफ लाइफ। और अप्रिशिएट का मतलब होता है किसी की वैल्यू, किसी की रेस्पेक्ट को अप्रिशिएट करना, ओके, रिकॉग्नाइज करना। अगर आपने लाइफ में ये काम किया तो क्या होगा? इट कैन हेल्प डील विद द बैड टाइम्स नोइंग दैट दे विल पास। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो इट विल हेल्प यू टू डील विथ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का सामना करने में आपको आसानी होगी। मुश्किल समय है लेकिन आप जानते हो ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो आप थोड़ा सा आप मोटिवेट हो जाओगे, ओके। एंड अप्रिशिएट द गुड टाइम्स वाइल वी हैव देम नोइंग दैट दे वोंट लास्ट फॉर एवर। और जो हमारे अच्छे मोमेंट्स हैं उनको हम ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे क्योंकि हम जानते हैं ये हमेशा नहीं रहेगा। सो स्टॉप फॉर अ मोमेंट, तो 1 मिनट के लिए थम जाओ एंड टेक अ लुक अराउंड, और अपने आसपास सब कुछ देखो। क्या क्या है तुम्हारे पास? यू हैव बोथ योर हैंड्स, आपकी आईज़ हैं, आपके ईयर्स हैं, आप सुन सकते हो, आप बोल सकते हो, आप खा सकते हो, आप गुलाब जामुन एंजॉय कर सकते हो। हर कोई नहीं कर सकता। ब्रीथ, टेक अ डीप ब्रेथ, लेट गो। अगर कोई चीज़ परेशान कर रही है छोड़ दो, किसी पे नाराज़ हो माफ़ कर दो। अप्रिशिएट वॉट यू हैव वाइल यू हैव इट, जो आज तुम्हारे पास है उसके लिए थैंक यू बोलो। एंड नेक्स्ट टाइम यू आर फीलिंग लो रिमेंबर, और नेक्स्ट टाइम कभी सैडनेस आएगी ना तो व्हाट डू यू हैव टू रिमेंबर? दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा क्योंकि वक्त है, गुजरना ही है। सो दैट इज़ इट, दिस वॉज आवर स्टोरी। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? डिड यू लाइक इट? डिड यू लाइक द स्टोरी? सो हाउ वुड यू रिप्लाई? Yes, I like the story। और अगर अच्छी नहीं लगी तो you can say no, I did not like the story, but I hope, fingers crossed, कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। अब जो है इस पे बेस्ड जो क्विज़ है वो भी आपको मिल जाएगा एंड विल सी कि ये सारे वर्ड्स जो हमने इसमें डिस्कस किए हैं ये आपको कितने याद रहते हैं। सारी वीडियोस के लिए प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट magnetbrains.com, जहाँ पे बिना किसी टेंशन के आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा होम पेज है इसमें ही स्पोकन इंग्लिश का टैब है, सबसे ऊपर एकदम नज़र सबसे पहले वहीं जाएगी, बस क्लिक करना है और आपका वीडियो सारे आपको मिल जाएंगे। इसके पहले की स्टोरीज़, इसके बाद की स्टोरीज़, सब कुछ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू एन्जॉयड इट। आई लव टीचिंग यू एंड आई होप यू लाइक इट टू। मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स ही हैं जो मुझे बताते हैं कि ओके हमारा सेशन अच्छा जा रहा है। अगर लाइक्स कम होते हैं तो टीचर भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसीलिए मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, ओके। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं बहुत जल्दी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।